तो मैं उनकी सेवा भी करने लगा, उनके वस्त्रों को धोने लगा, लंगोटी धोने लगा, उनको अपने हाथों से भोजन परोसने लगा। और जब वो सबरे महात्मा भोजन प्रसादी करके उठ जाते तो उनकी पत्तल में जो जूठा प्रसाद बचता था, बोले उस प्रसाद को मैं उठा करके उसको पाता। कौन सा प्रसाद? बोले शीत प्रसाद। क्या बोलते हैं उसको? तो नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी उस शीत प्रसाद को खाने से मेरे हृदय में जितने भी पाप थे, जितनी भी काम क्रोध मद लोभ बैठे थे, बोले वो सब नष्ट हो गए। और मेरा मन कैसा हो गया? बोले निर्मल, एकदम निर्मल। और नारद जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी जब 4 महीने बाद वो महात्मा जाने लगे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी इनके साथ ही चला जाऊं और बाबा हो जाऊं। तो मेरी माता को जाने कहां से पता चल गया, मेरी माता आ गई और संत जी से कहने लगी कि मेरे पुत्र को मत ले जाना, बोले मेरे बुढ़ापे की सारा यही है। तो संतों ने समझाया, अरे बेटा रामदास, नारद जी का नाम रखा था रामदास पिछले जन्म में। बेटा रामदास, अभी तुम्हारा पहला कर्म और पहला धर्म है कि माँ का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी माँ का तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम यहीं पर रहो, माँ की सेवा करो, और यहीं पर हम तुम्हें एक मंत्र दे जाते हैं, बोले इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन अवश्य। तो संतों ने नारद जी के कान में एक मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे इस मंत्र को ही जपता रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केवल इसी मंत्र को जपता हूं। अब तो कभी कभी मंत्र जपते जपते मेरे मन में विचार आता है कि मेरी माता बन जाती तो बड़ा अच्छा, जिससे मैं एकांत में जाके भजन करता, ऐसा भाव प्रकट हो जाता। तो एक दिन व्यास जी महाराज ऐसी लीला घटी कि मेरी माता गाय धोने गई, तो उसी क्षण क्या हुआ कि मेरी माता को सांप ने डस लिया, और जैसे ही डसा तो मेरी माँ की मृत्यु। और जब मुझे पता चला कि मेरी माँ मर गई तो एक तरफ मैं प्रसन्न हो रहा, एक तरफ दुखी भी हो रहा। मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और फिर मैं उत्तर दिशा की ओर निकल गया, और उत्तर दिशा में जाकर के मैं एक बड़े बड़े वट वृक्ष के नीचे